1999 में बॉलीवुड में एक मूवी आई थी जिसका नाम था हम आपके दिल में रहते हैं, जो कि एक मलयालम मूवी पवित्र बंधन का रीमेक थी। इस मूवी में अनिल कपूर ने एक ऐसे लड़के का किरदार निभाया था जो जिसका शादी में कोई यकीन नहीं होता है। ऑन दी अदर हैंड उसके फादर उसको कन्विंस करने में लगे रहते हैं कि वो किसी तरीके से शादी कर ले, एंड एट द एंड वो तैयार तो होता है शादी के लिए, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मैरिज के लिए, जिसमें वो किसी लड़की के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत 1 साल तक रहेगा और उसके बाद अगर उन दोनों का रिलेशनशिप अच्छा रहता है तो वो उस शादी को कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज वो उस शादी को कंटिन्यू नहीं करेगा। ऑन दी अदर हैंड काजोल रोल प्ले कर रही हैं मेगा का, जो कि एक ऐसी लड़की है जो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से दबी हुई है, जिसके ऊपर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है जिसे। और मेगा जो है वो विजय, जो कि अनूर प्ले कर रहे हैं, उनके फादर के ऑफिस में एक मामूली सी एम्प्लॉय है। विजय के फादर मेघा को कन्विंस करते हैं विजय से शादी के लिए। पहली बार तो वो सुनकर बहुत अफेंड होती है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में नहीं आ सकती, लेकिन बाद में चूँकि उसकी सिचुएशंस ऐसी हैं कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उसको एक फैमिली है जो उसको सपोर्ट करनी है, वो फाइनेंशियली क्राइसिस में है, तो वो इस शादी के लिए तैयार हो जाती है कि शायद उसकी ये शादी आगे चले और उसे कुछ अमाउंट भी मिलेगा जिससे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकेगी। फाइनली दोनों की शादी हो जाती है और फाइनली शादी के बाद दोनों के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। एंड मेघा जो है वो विजय के साथ इमोशनली अटैच हो जाती है, लेकिन विजय उसे एक कैजुअल रिलेशनशिप की तरह ही लेता है। और जब 1 साल हो जाता है तो विजय मेघा से कहता है कि एज वॉज डिसाइडेड, अब हमें कॉन्ट्रैक्ट में जैसा लिखा हुआ है हमें ये शादी अब ब्रेक कर देनी चाहिए। और विजय और मेघा सेपरेट हो जाते हैं और मेघा के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, वो वापस अपने घर जाती है और बहुत हार्ट ब्रोकन और शैटर्ड फील करती है। आफ्टर दैट विजय अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाता है, बट आफ्टर सम टाइम उसे पता चलता है कि मेघा को सोसाइटी में बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, और उसे रियलाइज़ होता है कि उसे कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। उसके बाद उसे अपने डिसीजन पर रिग्रेट होता है और वो मेघा को कन्विंस करता है कि वो उसके पास वापस आ जाए, बट बिकॉज मेघा बहुत ज़्यादा शैटर्ड हो चुकी थी उसके इस डिसीजन की वजह से और बहुत हार्ट ब्रोकन हो चुकी थी, इसलिए वो डिनाई कर देती है वापस आना। आफ्टर दैट मेघा को के पास एक फैमिली होती है जो कि उसे सपोर्ट करनी होती है, तो वो एक कंपनी ज्वाइन करती है एंड शी गॉट टू नो कि जो कंपनी का सीईओ है वो विजय ही है। एंड उसे बाद में मेघा को बाद में रियलाइज़ होता है कि विजय अब एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बन चुका है एंड विजय फिर उसे कन्विंस करता है वापस अपनी लाइफ में लाने के लिए, लेकिन मेघा डिनाई कर देती है। आफ्टर दैट मेघा गॉट टू नो कि वो प्रेग्नेंट है एंड उसके बाद जो कि किसी भी बॉलीवुड मूवी में होता है, पता नहीं कहाँ से कुछ गुंडे आ जाते हैं और आफ्टर सम फाइट सीन्स विजय एंड मेघा साथ में आ जाते हैं और एट द एंड हैप्पी एंडिंग हो जाती है और उनका एक बेबी भी होता है और फाइनली सब कुछ सेटल हो जाता है। तो ये जो स्टोरी है ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की स्टोरी है और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का कॉन्सेप्ट बॉलीवुड में या कहीं भी नया नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के ऊपर काफ़ी सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, जैसे कि दी प्रपोजल, माई लिटिल ब्राइड, ये सब मूवीज़ सारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। अब तो अगर हम बात करें हब्स ड्रामा की तो इसकी स्टोरी भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पे ही बेसिस है और ये स्टोरी ऑलमोस्ट हम आपके दिल में रहते हैं जैसी ही है। अब चूँकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात आ रही, हो सकता है कुछ सर्कमस्टांसेस कुछ स्टोरी लाइन थोड़ी सी डिफरेंट जाएगी, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का ही है। अब चूँकि साउथ एशिया में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक गरीब और मजबूर लड़की तो आएगी ही आएगी और उसके साथ एक रिच बिजनेसमैन भी आएगा जिसके कुछ सर्कमस्टांसेस होंगे जिनकी वजह से उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो उसके फादर की विल होगी जिसके अकॉर्डिंग अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं करेगा तो उसको अपनी प्रॉपर्टी नहीं ले पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द स्टोरी वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए कोई लड़की ढूंढेगा एंड उसको एक लड़की मिल भी जाएगी एंड होगा ये कि मुझे ये लगता है कि ऑन द सेम डे जब उसकी शादी होने वाली होगी वो लड़की शादी पर नहीं पहुंचेगी एंड ऑन द स्पॉट उसे कोई लड़की ढूंढनी होगी जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए रेडी हो जाएगी एंड एट द सेम प्लेस जो लड़की है उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन इस तरीके की है वो फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का नाम सुन के अफेंड होगी, लेकिन एट द एंड वो रेडी हो जाएगी क्योंकि इसकी सिचुएशंस ऐसी हैं, उसे एक फैमिली सपोर्ट करनी है। उसकी फैमिली में उसकी एक बड़ी बहन है जिसकी काफ़ी एज हो चुकी है, उसको शादी करनी है। उसके बाद उसकी छोटी बहन है, उसकी माँ है, उसकी फुप्पो है,
तो उसको बहुत सारे लोग हैं जो उसको सपोर्ट करने हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से उसको फाइनेंशियली बहुत हेल्प हो जाएगी, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए रेडी हो जाएगी एंड एट दी एंड दोनों की शादी हो जाएगी। आफ्टर दैट इनका रिलेशनशिप कुछ टाइम तक काफ़ी अच्छा चलेगा, लेकिन जो लड़का है वो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखेगा और लड़की इमोशनली लड़के की तरफ अटैच होगी। लेकिन एट दी एंड लड़का 1 साल होने के बाद उसे कहेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज यहाँ पर एंड होता है और वो उसे डाइवोर्स पेपर्स जहाँ तक है देगा एंड आफ्टर दैट शी विल गेट टू नो कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए उसकी डाइवोर्स नहीं होगी एंड कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे कि एट दी एंड जो हीरो और हीरोइन है वो दे विल एंड अप टुगेदर, वो साथ में एट दी एंड वो साथ में हो जाएंगे और मुझे लगता है कि एट दी एंड हैप्पी एंडिंग इस ड्रामे में भी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ड्रामा उसी डायरेक्शन में जाएगा और हम आपके दिल में रहते हैं मूवी का ये काइंड ऑफ एक रीमेक है जिसको एक अलग बैकग्राउंड में बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो लड़का है वो उसका बिलीव मैरिज में इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी माँ ने उसके फादर को धोखा दिया था, तो इसलिए उसका मैरिज में बिलीव नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी एट दी एंड सेम डायरेक्शन में जाएगी, तो मुझे लगता है इस ड्रामे की पूरी स्टोरी ये रहने वाली है। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और आप मेरे प्रेडिक्शन से अगर एग्री करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।